है अपने बच्चों के प्रति, और माताओं को निश्चित तौर से अपने बच्चों से प्रेम अगर है तो इस बार बिहार चुनाव में माताएं कुछ ऐसा ही खेल करने वाली हैं जिनके बच्चे भारत देश के अन्य राज्य में जाकर के पिट रहे हैं और 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, गाली खा रहे हैं, हत्या हो जा रही है, एफआईआर नहीं लिखा जा रहा है। तो इस बार माताएं निश्चित तौर से बिहार में बदलाव करने की कोशिश करेंगी। हाँ, ये अलग बात है कि हमारा और आपका आंकलन शायद हम लोगों की सोच से परे हो सकता है भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार या आरजेडी सरकार से बिल्कुल अलग हो, निर्दलीय या प्रत्याशी ज्यादा जीत जाएं, या जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने जो अपनी भाषाओं का इस्तेमाल किया है, जो बिहार के लोगों को जगाने का काम किया है, तो अभी आंकड़े बताए जाएंगे क्या। बिल्कुल अजय जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आंकड़े जो है धीरे धीरे बिल्कुल क्लियरली निकलकर सामने आएंगे। इस बीच कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। विजय सिन्हा इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, पूजा पाठ करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए। ये तस्वीरें इस बीच निकलकर सामने आ रही बिहार चुनाव के बीच, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं विजय सिन्हा को वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, मंदिर पहुंचे हुए आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा वो इन तस्वीरों में इस वक्त नजर आ रहे हैं, मंदिर पहुंचे हुए हैं और पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आज पहले चरण का मतदान है, कई दिग्गजों की साख आज दांव पर लगी हुई है और कई दिग्गज जो है चुनावी मैदान में है, और आज 121 सीटों पर, इसलिए उनको हटाना चाहिए। तो इसलिए सभी लोग ईमानदारी से अपना मत का प्रयोग करें। तो ये वोट चोरी का मामला क्या है? वो हो गया, बीत गया। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है और जनता के साथ अगर किसी तरीके से वोट कोई मल्टीप्लाई करे तो इसके लिए कहीं ना कहीं सही नहीं है। और इससे पूर्व में देखा गया है कि टारगेट करके वोट को काटा गया, जो लोग जीवित था उनका वोट काटा गया, लोग परेशान हुए। उसके लिए हम लोगों ने जनता को आगाह किया। बहुत सारे जनता फॉर्म 6 के जरिए अपना वोटर बना पाएँ, और बहुत ऐसे लोग हैं कि आज भी बहुत मत से वंचित है। तो ऐसे जगह पे उन जनता को डिसीजन लेना है कि उनके साथ सही हुआ या गलत हुआ, और ये अभी चुनाव के समय में उसका जवाब देना चाहिए। हर घर नौकरी का कॉन्सेप्ट क्या है? हर घर नौकरी मतलब हमारी सरकार बनेगी तो हमने बहुत सारा ऐसा संकल्प लिया, प्रण लिया कि हमारे सरकार बनने के बाद हम करेंगे। जैसे हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर हम देंगे, माता बहन के खाता में 2,500 रुपया महीना देंगे, और 1 साल का पैसा एक साथ में 14 जनवरी को 30,000 रुपया पूरे बिहार में माता बहन को हम लोग देने का काम करेंगे। उसी तरीके से 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, बुजुर्ग को 1500 रुपया पेंशन करेंगे। उसी में है कि हर घर में नौकरी हम लोगों को देना है। तो ये हमारे संकल्प है, आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगा तो बिहार में हर घर में नौकरी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। तो लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं। मुकेश सहनी को आप सुन रहे थे, और इस बीच तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज झा इस बीच कुछ कह रहे हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। ना होती तो आज कुछ भी ना हुआ। 20 बरस से आप थे, आपने कुछ नहीं किया। तो देखा जाए ओरिजिनल आइडियाज को लोग कैसे स्वीकार करते हैं। सर, दूसरी तरफ अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो अभी बीते दिन उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस भी करी थी जिस पर हरियाणा को लेकर तमाम सवाल खड़े करे, जैसे कि वोटिंग हुई थी हरियाणा में, कांग्रेस की लहर चल रही थी, लेकिन बाद में नतीजे कुछ सामने आए। नहीं, बिहार में भी नहीं, देखिए, ईश्वर करे ऐसा ना हो। अभी आज वोटिंग के दिन ये बात ना करें, लेकिन विजिलेंस तो बढ़ा है लोगों के बीच में। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि जब माननीय नेता प्रतिपक्ष इस तरह के कोई सवाल रखते हैं तो इसका जवाब बिंदुवार चुनाव आयोग नहीं देता है। बीजेपी के मंत्री से लेकर के कार्यकर्ता उतर जाते हैं। Why you need to defend? Let the Election Commission of India respond. मतदाता सूची की शुद्धता, इंटीग्रिटी, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है। इट कैनॉट बी ट्रांसफर्ड टू ऑर्डिनरी वोटर्स या पॉलिटिकल पार्टी। अब उसमें अगर कहीं शिकायत होती है, गंभीर शिकायत होती है, तो मंत्री जी का प्रवक्ता जी अगर डिफेंड करते हैं तब तो फिर लगता है कि ये बहुत गहरा रिश्ता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी फॉर इंडिया का। सर, जैसे कि देख कुछ कितना इफेक्ट डाल सकता है? मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में रोजगार, नौकरी, रोजगार है, सामाजिक सुरक्षा है। वोट चोरी मुद्दा नहीं है, वो विजिलेंस की बात है बस। थैंक यू। तो लगातार देख सकते हैं आप किस तरीके से जो दावे हैं, जो वादे हैं, वो एक बार फिर से दोहराए जा रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। और आज ईवीएम में जो तमाम प्रत्याशी हैं, 1314 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, उनकी किस्मत कैद होगी। के लिए
दूर से चल के भी घर आकर अपने बिहार, अपनी माटी के लिए अपने अधिकार, अपने दायित्व का प्रयोग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को कभी घुसपैठियों का संरक्षण करना जरूरी हो जाता है और कभी अपने बिहारी भाइयों का ही विरोध करने पर उतर आते हैं। वो बौखला चुके हैं, चुनाव के परिणाम से हतोत्साहित हैं। और लास्ट सवाल, राहुल गांधी ने बिहार चुनाव के पहले फेज के मतदान से ठीक पहले 24 घंटे पहले गंभीर आरोप लगाया वोट चोरी का। कहा कि हरियाणा में वोट चोरी के जरिए आपने सरकार बनाया, महाराष्ट्र में बनाया, मध्य प्रदेश में बनाया, छत्तीसगढ़ में बनाया और अब बिहार में आप लोग ऐसा करने वाले हैं। राहुल गांधी जी का वोट अधिकार यात्रा पूरी तरह से बिहार में फेल हो गया। उसका कोई भी करंट जनता में नहीं गया। इसलिए खिसियानी बिल्ली जो है खम्भा नोचती है। तो जब 15 दिन बिहार घूमने के बाद कोई रिजल्ट नहीं उनको मिल पाया तो मतदान से एक दिन पहले फिर एक सेकंड अटेम्प्ट मारे। लेकिन जो फर्स्ट अटेम्प्ट का परिणाम था वही सेकंड अटेम्प्ट का परिणाम होगा। जनता विकास के लिए, मोदी नीतीश के लिए, ईमानदार सरकार के लिए मतदान करेगी, आरोप लगाने वाले एक्सपर्ट्स के लिए नहीं। लगातार जिस तरीके से बयान निकलकर सामने आ रहे हैं और आपको सुना रहे हैं हम किस तरीके से दावे और वादे एक बार फिर से नेताओं के द्वारा दोहराए जा रहे हैं, क्योंकि आज पहले चरण का मतदान है। और इस बीच हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार जुड़े हैं, पटना से उनका रुख करेंगे। शैलेंद्र, अगर बात राजधानी को लेकर करें, क्या स्थितियां इस वक्त पटना में देखने को मिल रही, किस तरीके से जो राजनीतिक हलचल है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि आज पहले चरण का मतदान का मतदान है। लालू परिवार ने मताधिकार का प्रयोग कर लिया। कई लोग हैं यहाँ पर, देखिए इधर भी जो इनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और यहाँ बगल में ही बूथ है। हम चल के आपको बूथ पे ही दिखाते हैं सीधा, क्योंकि अभी ये दीघा का इलाका है और जो कहें कि शहर का मेन एरिया है और यहाँ पर लोग वोट देने आ रहे हैं, लगातार वोटिंग करके आ रहे हैं। तो ये जो है सर वोटिंग हो गई? हाँ, हो गई। अच्छा, तो क्या दिमाग में था, क्योंकि आपको लंबे समय से वोटिंग करते होंगे? लंबे समय से वोटिंग तो काफ़ी दिनों से करते आ रहे हैं। पटना ही में मैं थ्रू आउट रहा हूँ और वोटिंग बहुत अच्छी यहाँ होती है। और जैसे जैसे पब्लिक जागरूक हो रही है, वोटरों की जो है ना, उसके 2025 में क्या मांग है आपके मन में, क्या चल रहा है 2025 में? नीतीश कुमार ने काफ़ी बदलाव लाया है और इसी को सुचारू रूप से आगे जारी रखें। आगे जारी रखें, तो ये साफ तौर पे है, आगे जारी रखें। आपने जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर के बेशर्मी के पलटवार कर रहा है। मुख्य सवाल के जवाब देने की जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं फर्जी के फिजूल की बातें उठा करके मुद्दे को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा आरोप प्रमाण के साथ चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट से है, जिसमें हमने प्रमाण दिया, जिसमें हमने बताया कि हरियाणा के 2 करोड़ वोटरों में 25 लाख वोट आपने फर्जी तरीके से किए हैं। चाहे वो 22 ब्राजीलियन मॉडल हो, चाहे वो डालचंद नाम के व्यक्ति और उसके बेटे जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उनके, और वो भारतीय जनता पार्टी के ओहदेदार हैं, उनके फोटो हों, चाहे वो डुप्लीकेट फोटो वाले फोटो हों, चाहे वो एक मकान में 200 लोग रहने वाले, क्या नाम, लाखों लोग